पूरा देश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सबकी नजरें काउंटिंग पर टिकी हुई है, लेकिन ऐसे वक्त में अक्सर लोगों के मन में ख्याल आता है कि मेरा वोट कितना सेफ है। मतदान से लेकर काउंटिंग के दिन तक वोटों की सुरक्षा कैसे की जाती है, कैसे तय होता है कि आपका वोट सुरक्षित है या नहीं। इलेक्शन कमीशन कैसे इसकी सुरक्षा तय करती है, क्या होती है काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया, जानिए इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में। वोटों की गिनती के प्रोसेस को समझने से पहले मतदान वाले दिन का आखिरी प्रोसेस समझना जरूरी है। मतदान वाले दिन वोटिंग खत्म होने के बाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट को सील बंद कर दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा वीडियोग्राफी करते हुए इसे डबल लॉक सिस्टम वाले स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। यहाँ काफ़ी सख्त पहरा होता है और काउंटिंग वाले दिन इसे यहाँ से मतदान केंद्र तक ले जाया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से उम्मीदवार के सपोर्टर चाहें तो स्ट्रांग रूम के सामने रुक सकते हैं, वहीं 24 घंटे इसकी पहरेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस स्ट्रांग रूम में वोटिंग वाली मशीन रखी जाती है वहां सिर्फ एक दरवाजा होता है। यह चेक किया जाता है कि उसमें कोई दूसरा रास्ता न हो। इसमें डबल लॉक वाला सिस्टम होता है, जिसकी एक चाबी इंचार्ज के पास और दूसरी चाबी एडीएम या इससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास रहती है। स्ट्रांग रूम बनाते वक्त यह भी ध्यान रखा जाता है कि न तो बाढ़ की स्थिति में यहाँ तक पानी पहुँचे और न ही आग लगने का यहाँ कोई खतरा हो। कोई भी परिंदा न पर मार सके, इसके लिए 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से भी निगरानी की जाती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की होती है। पहला लेयर सीएपीएफ गार्ड का होता है, दूसरा लेयर राज्य पुलिस का होता है और तीसरे लेयर में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स के गार्ड तैनात किए जाते हैं। किसी भी शख्स के लिए इस सुरक्षा व्यवस्था को भेदना नामुमकिन होता है। सबसे पहले काउंटिंग वाले दिन सुबह तड़के वीडियोग्राफी के साथ स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। इस दौरान प्रत्याशी, रिटर्निंग ऑफिसर समेत ऑब्जर्वर मौजूद रहते हैं। सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को मतगणना केंद्र तक ले जाया जाता है। काउंटिंग की शुरुआत होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वोट की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। मतगणना केंद्र पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी एआरओ की ही होती है। काउंटिंग करने वाले काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टी करती है। मतगणना से जुड़े लोगों को सुबह 6 बजे काउंटिंग टेबल तक बैठने के लिए कह दिया जाता है। वहीं शपथ लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में काउंटिंग शुरू हो जाती है। यह पूरा प्रोसेस 3 स्टेज में चलता है। पहला, काउंटिंग करने वाले स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है। वहां उम्मीदवार अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होते हैं। वहीं दूसरे स्टेप में काउंटिंग की शुरुआत सबसे पहले ईटीपीबी यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट और फिर पोस्टल बैलेट से होती है। इस प्रोसेस के 30 मिनट बाद ही तीसरा प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होती है। काउंटिंग कई राउंड में चलती है। जैसे जैसे मतगणना पूरी होती जाती है, उस विधानसभा का डेटा इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होता जाता है। काउंटिंग के बाद डाटा को कंट्रोल मेमोरी यूनिट में सुरक्षित रख दिया जाता है। यह तब तक यहाँ रहता है जब तक इसे डिलीट न कर दिया जाए। तो देखा आपने, इतने प्रोसेस और सिक्योरिटी के बीच होती है काउंटिंग। इसीलिए किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें, पूरी जानकारी अपने पास रखें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।